नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, कैलाशपति मिश्र भाजपा के भीष्म पितामह कहे जाते हैं और कैलाशपति मिश्र से अगर मोदी के किसी मंत्री को इतनी दिक्कत हो जाए कि उनकी प्रतिमा के अनावरण में वो रुकावट पैदा करें, अड़चन पैदा करें, ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आ रही है। उसी हवाले से हम आपको ये खबर बता रहे हैं। तो अगर वो ऐसी अड़चन पैदा करें तो फिर हैरानी होगी कि मोदी के मंत्री को इतनी दिक्कत क्यों है कैलाशपति मिश्र से। ऐसा क्या बैर हो गया कैलाशपति मिश्र से? और अगर कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा लग जाएगी उनके पैतृक गांव में तो फिर मोदी के मंत्री का क्या नुकसान हो जाएगा। हम जिस मोदी के मंत्री की बात कर रहे हैं वो बक्सर से स्थानीय सांसद हैं, अश्विनी चौबे। मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं और उन पर आरोप है, बहुत गंभीर आरोप है कि कैलाशपति मिश्र के परिजन अगर चाहते हैं कि उनकी प्रतिमा उनके पैतृक गांव में लगे तो मोदी के मंत्री अश्विनी चौबे इसमें रुकावट पैदा कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को, नेताओं के लिए फरमान जारी कर रहे हैं कि इस अनावरण कार्यक्रम में कोई शामिल नहीं होगा और मेरे बिना मेरे संसदीय क्षेत्र में कोई प्रतिमा नहीं लग सकती। दरअसल भाजपा के भीष्म पितामह कहे जाने वाले कैलाशपति मिश्र का जन्म बक्सर के दुधारचक गांव में हुआ था। इस गांव में कैलाशपति मिश्र से जुड़ी हुई कोई स्मृति शेष नहीं है और कैलाशपति मिश्र के परिजन चाहते हैं कि इस गांव में कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा लगाई जाए और चाहते नहीं है बल्कि अनावरण का कार्यक्रम भी तय हो गया है। और ऐसा नहीं है कि बक्सर में कैलाशपति मिश्र को लेकर कोई पहला कार्यक्रम है। हाँ, पहली बार मूर्ति का अनावरण जरूर हो रहा है, नहीं तो कैलाशपति मिश्र को लेकर उनके परिजनों की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं और जिसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेता या कुछ कार्यक्रमों में बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल होते रहे हैं। तो 3 नवंबर को बक्सर के दुधारचक गांव में कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम है। जो खबर है उसके मुताबिक बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने इस कार्यक्रम में अपने आने की सहमति भी दे दी है, उनको शामिल होना है। लेकिन भाजपा की एक हाई लेवल मीटिंग में जो जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से अश्विनी चौबे हत्थे से उखड़ गए, हंगामा खड़ा कर दिया उन्होंने और ये कहा कि मेरे संसदीय क्षेत्र में मेरी इजाजत के बगैर कोई प्रतिमा नहीं लग सकती और कोई बीजेपी का कार्यकर्ता या नेता इसमें शामिल होता है तो अच्छा नहीं होगा। यहाँ तक कि वो कई नेताओं कार्यकर्ताओं को फोन कर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मना भी कर रहे हैं। तो एक तरह से वो इस कार्यक्रम को असफल करने का सफल या असफल प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की जो इकाई है, बक्सर की इकाई, बक्सर के स्थानीय नेता कार्यकर्ता हैं, उसमें वो लोग इस अनावरण कार्यक्रम में कैलाशपति मिश्र के परिजनों की खूब मदद भी कर रहे हैं और राजनीतिक रूप से भी इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस पूरे अश्विनी चौबे के रवैये की वजह से भाजपा की भी खूब लानत मलामत हो रही है, किरकिरी हो रही है। अभी हाल ही में कैलाशपति मिश्र को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम पटना के बापू सभागार में आयोजित था और उस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। जेपी नड्डा ने कैलाशपति मिश्र के कई साथियों को सम्मानित किया। तो एक तरफ आप सम्मानित कर रहे हैं, एक तरफ इतना बड़ा कार्यक्रम पटना के बापू सभागार में कर रहे हैं जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं और दूसरी तरफ आप ही की पार्टी के नेता को अपने भीष्म पितामह से इतनी दिक्कत है कि उनको बड़ा नागवार गुजर रहा है कि प्रतिमा न लगे। तो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने हमला बोला है, इसको लेकर क्या कहा है जरा सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति में दुर्भाग्यजनक घटना है और कितना भी मैली गंगा है उसमें डुबकी लगा ले लोग। दुर्भाग्य है कि श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी के निधन के इतने लंबे अरसे बाद कहाँ तो वायदा था कि गांव को स्मार्ट बना देंगे, गांव को गोद ले लेंगे। अपना गोद भर लिया, गोद भराई किया, गांव सूना। जो पेड़ लगाया वह भी सूख गया। कहाँ पुस्तकालय, कहाँ स्टेशन पर पार्क। और जब नए दौर में उस
को काम को किया जा रहा है तो माननीय सुनी चौबे जी के पेट में असहनीय दर्द है। तो राजनीति में असहनीय दर्द की पीड़ा का जवाब 2024 में जनता माकूल देगी। पटना से दिल्ली तक दौड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। भाई इनको खिलाफ कोई साजिश करेगा? भाई है क्या भाई? ये छुरछुरी पटाखा है, छुरछुरी पटाखा पर कोई साजिश करता है?